वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये जो टॉपिक है माल सप्लाई प्रोसेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एफएमसीजी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि माल की सप्लाई कैसे करें। क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि वो दिन भर लगा करके एक दिन पहले ऑर्डर लेते हैं। 30 दुकान 40 दुकान में वो लोग घूमते हैं, उसका ऑर्डर लेते हैं। फिर उससे अगर हम टाइमली सप्लाई ना करें, साइंटिफिकली सप्लाई ना करें, तो हमारा जो एक दिन पहले का जो किया हुआ मेहनत है वो बेकार हो जाता है। तो इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हम लोगों ने ऑर्डर लिया है, मार्केट से ऑर्डर लिया, उसका सप्लाई कैसे करें। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है बिल। आपने जितना भी दुकान का ऑर्डर लिया है उसका बिल बनाइए। उसका जिस रेट में आपने ऑर्डर लिया है उसका बिल बनाइए, ताकि बाद में दुकान में कचकच ना हो। बाद में दुकानदार ये ना बोले कि मेरा इस रेट से ऑर्डर गया था, इस रेट में माल आया। इससे क्या होगा कि आपका उस दुकान में क्या होगा कि आपको सप्लाई करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी आपको, अगर आपने 30 दुकान का ऑर्डर लिया है तो आपको 29 दुकान में और सप्लाई करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए आधा पैसा, 1 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये बढ़ा के बिल ना बनाइए। आपने जो रेट दुकान में बोला है उसी रेट से आप बिल बनाइए, ताकि दुकानदार के अंदर आपके प्रति अच्छी भावना हो कि ये मेरा ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बोलता है वही करता है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा चालाकी बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ये सब प्रैक्टिकल हम लोगों ने करके रखा है, इसीलिए आज हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं। तो पहला स्टेप है बिल बनाइए। जिस रेट में आपने मार्केट से ऑर्डर लिया है उसका आपने बिल बना लिया, सही ढंग से बिल बना लिया। उसमें जो स्कीम है, कंपनी का जो स्कीम है, ऑफर है, जो आप अपने तरफ से उसको 1% 2% सीडी देते हो, वो सब उसमें इंक्लूड करके जो आपने रेट का जो प्रोमिस किया है आउटलेट में वो उनको दीजिए। सेकेंड प्रोसेस क्या है, पैकिंग। आप लोगों ने जिन जिन दुकानों से ऑर्डर लिया, अगर 30 दुकान से ऑर्डर लिया है तो 30 दुकान का सेपरेट पैकेजिंग पहले कर लीजिए। अगर एक दुकान ने दो प्रोडक्ट्स का, 2 एसकेयूज़ का, एसक्यूज मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, 2 एसकेयूज़ का अगर ऑर्डर दिया है तो उसे एक अलग पैकेट में, उसे छोटा कार्टून में या 5 किलो 10 किलो का जो वो जो कार्टून्स आते हैं उसमें पैक कीजिए। किसी का ज़्यादा ऑर्डर होगा उसको बड़े कार्टून में पैक कीजिए। आपको हर साइज़ का कार्टून रखना पड़ेगा। माल आता है, आपको हर एक कंपनी से माल आता है, वो कार्टून में ही आता होगा, तो उन सब कार्टूनों का यूज इसमें करिए। तो कार्टून में जैसे आपने हर एक आउटलेट वाइज अगर कार्टून में पैक कर दिया है तो आपका जो स्टाफ माल सप्लाई करने के लिए जाएगा टेम्पो में, उसको सच मानिए उसको दुकान में मात्र 5 से 7 मिनट लगेंगे सप्लाई करने में, माल देने में। अगर दुकान में अगर भीड़ ना हो तो मार्केट में माल सप्लाई एक दुकान में देने में मात्र 5 मिनट। 5 मिनट भी क्यों लगे मैं बता रहा हूँ कि अगर सबसे पहले आपने बिल दिखा दिया और स्टाफ को बोलिए कि दुकान में जाके बिल वाइज सारा माल वो कम से कम मिला दे, ताकि उसको संतुष्टि हो जाए कि अगर मैंने 5 आइटम का ऑर्डर दिया तो मेरा 5 आइटम इस कार्टून में है। और रेट को भी बता दे कि मेरे इस रेट से, मतलब आपसे ऑर्डर लिया था, इस वजह से मेरा है। और वो तो खैर दुकानदार देखिए बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। तो उससे क्या होगा कि इसमें भी आपका समय बचेगा। तो आपका दो जगह पर समय बचाने का मैंने आइडिया बताया। सबसे पहले बिल, जिस रेट में आपने ऑर्डर लिया है उस रेट से बिल। सेकेंड कि आप लोगों को क्या करना है कि आउटलेट वाइज पैकिंग करना है कार्टून में। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि वो सारा ऑर्डर का समरी निकाल लेते हैं और समरी निकाल करके अलग अलग कार्टून, वो कार्टून में वो क्या करते हैं कि अलग अलग कार्टून में सब डाल देते हैं। अगर 10 आइटम का अगर पूरे मार्केट से ऑर्डर लिया गया है तो एक कार्टून में एक ही आइटम डाल देंगे पूरा। उससे क्या होगा कि फिर सारा काउंटर में जा करके हर 10 कार्टून में से खोजना होगा कौन आइटम किस में है, कौन आइटम किस में। इसमें क्या होगा कि जो आपका जो सेल्स स्टाफ रहेगा उसको हरासमेंट हो जाएगा। तो ये सब जो काम है ये सब घर में करने को, वो आपको अपने गोदाम में करने का है। वो जो समय वहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, हो सकता है कि कुछ आम की जगह इमली वहाँ पे सप्लाई में चल जाए, कुछ सस्ता की जगह महंगा सामान चल जाए, वो वहाँ पे मार्केट में छितराया हुआ है सामान, कहीं कुछ इधर उधर गिर जाए, कुछ लॉस हो जाए, तो आपका शक होगा कि मेरा स्टाफ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। वो सब नहीं करना है। आपको आउटलेट वाइज ही पैकेजिंग करके, कार्टून में पैकेजिंग करके अपने स्टाफ को देना है, सील पैक करके। कार्टून के ऊपर नाम लिख दीजिए कि मेरा ये शर्मा स्टोर है, ये गुप्ता स्टोर पे माल जाएगा, ये मेरा अंसारी स्टोर पे माल जाएगा, ये मेरा जोसेफ स्टोर पे माल जाएगा। इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो सच मानिए आपका जो सेल्स स्टाफ रहेगा वो भी आपसे खुश रहेगा, वो सप्लाई करने से कभी नहीं घबराएगा। क्योंकि जितना आसान है ऑर्डर ले लेना मार्केट से, उससे 1000 गुना कठिन है मार्केट में माल को सप्लाई करना, बिल को क्लियर करवाना। क्योंकि मार्केट में मौसम का भी ध्यान रखना होता है, मार्केट का उस दिन का मूड कैसा है, किस तरह का मार्केट में माहौल है। बहुत तरह का माहौल, आप लोग मार्केट में घूमते होंगे, आप लोगों को पहले से अच्छे से पता होगा।
थर्ड में है टेम्पो में सीरियल वाइज रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका टेम्पो है, आपने मान लीजिए कि 30 कार्टून दिया टेम्पो में, ठीक है, 30 कार्टून आप लोगों ने दे दिया कि मेरा ये 30 दुकान का सप्लाई करना है, 30 कार्टून है। तो आप लोग सबसे पहले उस कार्टून को रखिए जिस कार्टून को सबसे लास्ट दुकान में देना हो सप्लाई। जैसे ए से लेकर जेड तक है, तो जेड से मान लीजिए कि हुआ आपका जोसेफ स्टोर में माल अगर सबसे लास्ट में जाना है तो उस कार्टून को सबसे पहले रख दीजिए, सबसे पहले रख दिए। ऐसे करके 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 ए में अगर सबसे पहले सप्लाई हो रहा है तो ए ऑटोमेटिक सबसे पहले आ जाएगा। हम अगर जा रहे हैं स्टाफ है, हम अगर जा रहे हैं गाड़ी से सप्लाई करने के लिए, सबसे पहले ए स्टोर में गाड़ी को रोकेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि मेरा ए स्टोर है, गाड़ी खोलेंगे, गाड़ी खोलेंगे, डाला खोलेंगे तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, ए स्टोर का ही कार्टून मिलेगा। ए हमको अंदर नहीं, हमको खोजना नहीं होगा कि ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, मुझे सबसे पहले ए स्टोर का ही कार्टून मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा, आउटलेट को भी लगेगा कि ये सप्लाई करने आता है, ये इस डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं तो ये मेरा ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह का वीडियो आप लोगों को और किस सब्जेक्ट में चाहिए हमें बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का हेल्प कर सकूँ और आपको आगे बढ़ा सकूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।